नहीं करते हैं, एक दूसरे को देखते भी नहीं है। जब भाई का बस भाई छूटता है ना तो ध्यान रखना भैया, सारी ताकत चली जाती है। क्योंकि जब तक परिवार है तब तक ताकत है, और परिवार नहीं है तो ताकत नहीं है। लड़ाइयां किया करो, अच्छी बात है, सब करते हैं, सबके घरों में होती है। घर में 4 बर्तन होते हैं तो वो खटकते हैं। लड़ाइयां अगर घर में हो रही हैं अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी लड़ाई मत करो जो आपके घर परिवार से आपको अलग होना पड़े। दुनिया वालों के सारे कभी मत रहा करो मेरी माँ, क्योंकि दुनिया तुम्हारे दुख में रोने के लिए नहीं बैठी, बल्कि दुनिया तुम्हारे दुखों का मजाक बनाने के लिए बैठी है। तुम ये सोचो कि मेरे ऊपर दुख है तो दुनिया वालों को हम बताएंगे तो दुनिया वाले मेरी मदद कर देंगे, मदद कोई नहीं करेगा मेरी माँ। दुनिया वाले तुम्हारा मजाक बनाएंगे, मजाक, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। के पास हरिश्चंद्र खड़े, महाराज क्षमा कर दो, ऐसी गलती मुझसे हो गई, अब आइंदा कभी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। कालू मेहतर ने जवाब दिया, तू जल भरने के लायक नहीं रहा, ये ले लाठी, ये ले कंबल, और जा जाकर के मरघट की रखवाली कर। और याद रहे, मरघट पर कोई भी लाश आए तो उस लाश को बिना कर और कफन लिए नहीं जलाना। हरिश्चंद्र ने लाठी को ले लिया, कंबल को ले लिया, लेकर के चले मैया, चल करके मरघट पर पहुंचे, और मरघट पर पहुंच करके मरघट की रखवाली करने लगे। मरघटिया बन गए हरिश्चंद्र। कोई भी लाश आती तो बिना कर कफन लिए लाश को नहीं जलाते। बारिश समय कहा जाता है कि समय कभी किसी का एक सा नहीं होता है। अगर आपके ऊपर दुख है तो सुख भी आएंगे, और अगर आपके ऊपर सुख है तो कभी दुख भी आएंगे। क्योंकि महाराज कहा जाता है कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे होते हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे होते हैं, और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे होते हैं। करते थे न्याय जो जज बनकर, भाई कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर भाई हॉस्पिटल में पड़े देखे। इसीलिए मेरी माँ, समय कभी किसी का एक सा नहीं होता। जो जज कुर्सी पर बैठ करके न्याय करता है, सजा सुनाता है, किसको फांसी की सजा देनी चाहिए, किसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, वो जज सजा देता है। लेकिन जब जज मरता है तो फिर जज की सभा में जाकर के खड़ा होता है। हमारा जज कौन है? परमपिता परमात्मा। जब दुनिया का जज मरता है तो परमपिता परमात्मा की शरण में जाता है। तो महाराज यहाँ पर जिसने न्याय किया वो आज खुद कटघरे में खड़ा है। इसीलिए मेरी माँ, कहा जाता है ना कि समय कभी किसी का एक सा नहीं होता है। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। तो आज ध्यान रखना महाराज, हरिश्चंद्र जो है वो आज मरघटिया बन गए, और बन करके महाराज मरघट की रखवाली करने लगे। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। इधर हरिश्चंद्र तो मरघट की रखवाली करते हैं, लेकिन महाराज तारा जो है वो ब्राह्मणी के यहाँ पर भोजन बनाने का काम करने लगी। और तारा ब्राह्मणी के यहाँ पर भोजन बनाने का जब काम करने लगी तो एक बार एकादशी का दिन आया। और जब एकादशी का दिन आया तो आने के बाद में ब्राह्मणी ने महाराज तारा से कहा कि हे तारा, तेरा बेटा जो है रोहित वो सारा दिन बच्चों के साथ खेलता रहता है, इसीलिए ऐसा कर कि तू अपने बेटे को बाग में भेज दे, और बाग में भेज करके फूल मंगवा ले पूजा के लिए। तो मैया तारा ने अपने पुत्र को बुलाया, बुला करके जवाब दिया, रोहित चले जाओ बाग में से फूल ले आओ।
तो रोहित को हाथ में डलिया पकड़ा दी, रोहित से कहा चले जाओ फूल ले आओ। रोहित ने जवाब दिया ठीक है मैया, मैं भी जा रहा हूँ, जाकर के फूल लेकर के लौट के आ रहा हूँ। रोहित डलिया लेकर के चले, चल करके फूल बाग में पहुंचे। विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई, विश्वामित्र को तसल्ली हुई नहीं। राज्यपाट ले लिया, धन दौलत ले ली, पत्नी पुत्र राजा को बिचवा दिया, सबको बिचवा दिया, लेकिन तसल्ली नहीं हो रही। विश्वामित्र ने देखा कि आज हरिश्चंद्र का लड़का बाग में फूल लेने के लिए आया, क्यों ना इसकी भी परीक्षा लेनी चाहिए। आज मैया रोहित जब फूल बाग में पहुंचा तो विश्वामित्र ने काले सर्प का रूप धारण करके बगिया में जाकर के सुंदर से फूल में जाके छिप गए। जब फूल में जाकर के छिपे, रोहित फूल को तोड़ने लगे, तोड़ करके फूलों को डलिया में रखने लगे। अब फूलों को तोड़ तोड़ करके डलिया में रखते जा रहे, फूलों को तोड़ते तोड़ते आज रोहित उसी फूल के पास पहुंचे जिस फूल में विश्वामित्र सर्प का रूप धारण करके छिपे थे। जैसे ही रोहित ने वो फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेरी माँ, आज विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में डस लिया। जब विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में डसा तो आज रोहित के हाथ से वो महाराज फूलों की डलिया छूट गई। और जब डलिया छूटी तो आज महाराज वहीं पर रोहित पछाड़ खा करके गिर पड़ा। डलिया में जो फूल थे वो भी बिखर गए और आज रोहित वहीं पछाड़ खा के गिरा। आंख से आंसू निकलने लगे। जिसका महाराज आज जो असर था वो रोहित के ऊपर होने लगा, जिसके कारण रोहित के मुख से झाग निकलने लगा, पछाड़ खा करके हाथ पैर फड़फड़ाने लगा, लेकिन मुख से बात एक ही निकल रही है, वो है महाराज माँ। रोहित अपनी माँ को बुलाने लगा, मैया कहाँ हो तुम? आज मुझे सर्प ने डस लिया, आ जाओ माँ मेरे पास। रोने लगा रोहित, पछाड़ खा कर गिरा है। आज उस बाग में कोई इतना नहीं है जो उस बेटा को उठा करके किसी वैद्य के पास पहुंचा दे। अब विश्वामित्र ने काशी में जाकर के महाराज आवाज लगाई, काशी के लोगों, किसी का लड़का बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लाल हो वो माँ चली जाए और जाकर के अपने पुत्र को बाग से ले आए। अगर देरी हो गई तो वो बेटा मर जाएगा। जब विश्वामित्र ने आवाज लगाई मैया, तो वही आवाज पड़ी तारा के कान में। और जब तारा के कानों में आवाज पड़ी कि किसी का लड़का फूल लेने के लिए बाग में गया था, तारा के दिमाग में झटका लगा, है मेरा ही लल्ला बाग में गो तो मेरा ही बेटा बाग में फूल लेने के लिए गया था। हमें ऐसा लगता है कि मेरे ही लाल को काले सर्प ने खा लिया। मैया बाग खड़ी हुई, बाग करके आज ब्राह्मणी के पास पहुंची, हाथ जोड़ के बोली माँ, मेरा बेटा बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे काले सर्प ने खा लिया। माँ अगर तेरी आज्ञा हो तो क्या मैं बाग से अपने लाल को ले आऊं? माँ अगर मुझे थोड़ी सी भी देरी हो गई मेरा बेटा मर जाएगा, मुझे चला जाने दो। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, तारा मैं तुझे बाग में तब जाने दूंगी जब तू पहले पूजा के लिए पूरा भोजन बना, तब मैं तुझे बाग में जाने दूंगी। ध्यान रखना मैया, जिस माँ का बालक बाग में मर रहा हो, मौत के बीच जूझ रहा हो, उस मैया का भोजन बनाने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। दादा आज ब्राह्मणी ने खुले शब्दों में कह दिया कि मैं तुझे तभी जाने दूंगी जब तू पूरा भोजन बनाएगी। हाथ पैर में मैया की बेड़ियां पड़ी थी, दूसरों के पैरों से बंधी थी, तो मैया आज बेबस होकर के रसोई में आई और आ करके आज मैया भोजन बनाने लगी। अब मैया तारा रोती जा रही, बिलखती जा रही, भोजन बनाती जा रही। भोजन तो मैया बना रही है, लेकिन मन कहाँ है बेटे के पास? क्या कहीं ऐसा ना हो कि अगर मुझे देरी हो गई तो मेरा बेटा कहीं मर ना जाए। भोजन बनाती जा रही, बिलखती जा रही, आंखों से आंसू निकलते जा रहे मैया के। मैया ने जल्दी जल्दी भोजन तैयार किया, जल्दी जल्दी
जल्दी मैया ने भोजन बनाया, बना करके आज ब्राह्मणी के पास में आई। बोली माँ क्या मैं अब चली जाऊं अपने पुत्र के पास में? अगर मुझे देरी हो गई मेरा लाल मर जाएगा माँ, मुझे चला जाने दो। ब्राह्मणी ने जवाब दिया तारा जाना चाहती है तो चली जा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर तेरा लड़का मर जाए तो उसे वहीं दफना देना, मेरे घर लेकर के मत आना। इस मैया के ऊपर इतने संकट हो और संकटों में भी अगर कोई ये कह दे कि अपने पुत्र को वहीं दफना देना, मेरे घर लेके नहीं आना, तो बताओ उस मैया पर क्या बीतेगी। माँ आज उस ब्राह्मणी ने कहा कि अपने पुत्र को वहीं दफना देना, मेरे यहाँ लेके मत आना। भाग खड़ी हुई तारा, भागने लगी मैया, भागते 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 आज नंगे पैर दौड़ पड़ी, गिरती जा रही, उठती जा रही, भागती जा रही, भाग करके आज तारा बाग में पहुंची। और तारा जब बाग में पहुंची मैया, तो आज बाग में ऐसे बिलखने लगी, ऐसे तड़पने लगी जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, ऐसे तड़प रही है आज तारा। दौड़ करके गई, पूरे बाग में घूमने लगी, पूरे बाग में अपने पुत्र को ढूंढने लगी। मैया व्याकुल अपने पुत्र को लेकर के पूरे बाग में जब घूमने लगी, बेटा कहीं दिखाई नहीं पड़ा, तो नजर पड़ी कि कोने में रोहित पड़ा हुआ है, रो रहा है, माँ 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 कह करके आज रोहित अपनी माँ को बुला रहा है। तो तारा दौड़ के गई, अपने पुत्र के पास में जाकर के अपने लाल को अपने छाती से लगा लिया। भैया तारा ने अपने पुत्र को अपने कलेजे से लगाया है ना, तो लगाने के बाद में तारा रोने लगी, अपने पुत्र को अपने कलेजे से लगा करके, और रो करके तारा ने अपने पुत्र से कहा बेटा कहां तुझे काले सर्प ने खाया, एक बार उठ करके मुझे बोल सुना दे, एक बार मुझे ये बता दे कि तुझे कहां काले सर्प ने खाया, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे वैद्य के पास में ले जाऊंगी, मैं तेरा इलाज करवाऊंगी, तुझे ठीक करवाऊंगी, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाना। अगर तू मुझे छोड़ के चला गया तो मैं तेरे बिना कैसे जीवित रहूंगी। मेरा तो कोई दूसरा भी लड़का नहीं है जिसके सारे मैं अपनी जिंदगी को काट सकूं। मेरे तो धीरे 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 करके सब सारे छूटे जा रहे हैं। पहले पति का सारा छूटा, मैंने हंस के गम सहन कर लिया, अब तू भी छोड़ के जाएगा तो मैं अपना दुख किसको सुनाऊंगी। मत जा मुझे छोड़ के, एक बार मुझे बता कहां तुझे काले सर्प ने खाया। तारा बिलखने लगी तो रोहित ने एक बात कही तारा से, माँ रो नहीं, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम रो, क्योंकि मैया मैंने जीते जी तुम्हें हंसा तो नहीं पाया, लेकिन मरते समय में तुमको रुला करके जरूर जा रहा हूं। माँ आज तुम रो नहीं, जो कुछ दुख सुख की हो सो मैया आज ही कह लिए, क्योंकि फिर सुनने वालों तेरे लाल तेरे पास में नहीं रहेगा। और तुम पूछ रही हो ना मुझे कहां काले सर्प ने खाया, सुनो मैया मैं तुम्हें बताऊं कि मैया मेरी रोवे मती, मेरो बदन अब कसी गयो, जा फूल में पिसिया रहा तो मैया तो डसी गयो। इस फूल में काला सर्प छुपा था, उस काले सर्प ने मुझे उंगली में डस लिया। माँ मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है। और सुनो तुम रो क्यों रही हो, रो मत, क्योंकि संसार में जो जन्म लेता है उसे तो मरना ही पड़ता है। लीनो जन्म सो मरते हैं, ये धीरज दिल को दीजिए, एक बार
बार लाड से कोई लाड कर ले, क्योंकि मैया फिर तेरे पास में तेरा पुत्र बचने वाला नहीं है। और जो कुछ दुख सुख की होवे ना मैया तो आज ही कह ले, क्योंकि फिर सुनने वालों तेरा लाल जिंदा नहीं बचेगा। बात कही रोहित ने